नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमबीर और वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के रेजिडेंसी वीजा को लेके, जो कि एसोसिएटेड है आपके रियल एस्टेट से। दोस्तों, दुबई ने रेजिडेंसी वीजा के नियमों में काफी बड़ा बदलाव किया है। अगर आप दुबई में रहने का सपना देख रहे हैं या फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वहां पे काम करना चाह रहे हैं, तो दुबई हैज ऑफिशियली रिमूव द मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर द 2 ईयर रेजिडेंसी वीजा फॉर इंडिविजुअल बायर्स। सोलो खरीदना है, कोई दिक्कत ही नहीं, मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए नहीं। अब आपको वीजा के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। शुरू में वैल्यू क्या थी कि पीछे जो था कि 7,50,000 दिरहम की आपके पास मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए थी इंडिविजुअल के लिए भी, जो कि मोटा मोटा अपने इंडियन करेंसी में मैं बताऊं आपको लगभग 1,90,00,000 रुपए की थी। पर अब क्या किया है कि मिनिमम फॉर इंडिविजुअल्स मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू तो बिल्कुल हटा ही दी है। अब बात आती है कि ज्वाइंट की। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू तो है नहीं, पर प्रॉपर्टी की कुछ तो वैल्यू है ना, तो दो जने मिलके प्रॉपर्टी खरीद ले, वो भी फ्री रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो जो क्यूबिक सेंटर है दुबई का, उसने बहुत क्लियर कर दिया है कि इन पार्टनरशिप द मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू शुड बी 4 लाख दिरहम, जो कि अपनी मोटा मोटा होता है 1,03,00,000 रुपए का। एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर मोटा मोटा इतना ही होता है, 1,03,00,000 रुपए का। तो ये इसलिए किया गया है कि एक तो सिचुएशन ये है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू हटा दी है, एक अच्छी चीज है, पर पार्टनर के लिए 4 लाख दिरहम रखी हुई है। क्यों? दिस इंश्योर्स द मार्केट डजंट टर्न इनटू द वीजा पुलिंग गेम। तो ये नया नियम जो है, ये काफी हेल्प करेगा, रियल्टर्स को भी करेगा, जनरल पब्लिक को भी करेगा। और मैं आपको बता दूं, द रिमूवल ऑफ द मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर सोलो ओनर्स इज ए डायरेक्ट इन्विटेशन टू ग्लोबल मिड मार्केट। अब अमीरों का हिसाब किताब नहीं रहेगा कि भाई अगर आपको रेजिडेंसी वीजा चाहिए तो आपको कम मिनिमम, भाई इधर उधर खर्चा मिला मिलो के 2 करोड़ तो बैठ ही जाता था। तो अब वो उस हिसाब किताब से अभी अमीरों का गेम नहीं रहा है। इसमें इंडिविजुअल्स जो है मिड मार्केट के लिए एक सीधा सीधा इन्विटेशन है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये हुआ क्यों है। हुआ, हम सब जानते हैं कि जो सेफ हेवन कहा जाने वाला था, वहां पे लड़ाई की वजह से, ईरान वाली वॉर की वजह से काफी कुछ, मैं आपको बताऊं कि 89% पिछले साल के हिसाब से 89% रियल एस्टेट की सेल में ड्रॉप आया है। और सबसे बड़े बायर कौन थे, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़े बायर वहां के जो थे उस पूरी की पूरे एंटायर मार्केट के, वो है यूके और इंडिया। 2025 का मैं एक इंडस्ट्रियल डेटा पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला कि अमाउंट जो है वो करीबन करीबन पिछले साल की जो अमाउंट है, परचेज अमाउंट, इट वाज 5.5 बिलियन, 5.5 बिलियन नहीं, 550 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी जो थी वो बेची गई थी। एंड द नंबर ऑफ यूनिट और ट्रांजैक्शन, आई वुड से इट वाज मोर देन 2 lakhs। तो अब ये इतना इजी हो गया है लोगों के लिए वहां काम करना और वहां प्रॉपर्टी खरीदना, और वहां पे उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको 2 साल का वीजा लेना, तो ये एक डायरेक्ट इनविटेशन है। और मेरे हिसाब में ये बहुत ही अच्छी चीज है। सोलो बायर्स के लिए तो बहुत बढ़िया चीज हो गई है। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप भी इस जो नया रूल आया इसका फायदा उठाकर अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे वहां पे, या फिर इसका वहां प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे? तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड सजेशन चाहिए हो तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आज की बस जानकारी इतनी सी थी। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।